द नेक्स्ट पर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हैरोल्ड जैक ब्लूम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट पर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था, जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट पर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसकी कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरा किया गया, जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बेन वेटाग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन, जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी, गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंटरग्रेड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंटरग्रेड के जो दोस्त थे। वेंटरग्रेड ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंटरग्रोट निर्देश है। निशानदेही पर वेंटरग्रोट अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकूलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेंटरग्रोट को बचाता है, लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैंप बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंटरग्रेड बचाते हैं। मेरी ने कैंप का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैंप का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैंप को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंटरग्रेड के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंटरग्रेड कैंप की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंटरग्रेड कैंप को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे एक गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंटरग्रेड लीना से कहता है कि कैंप का थकान भटका ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैंप को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैंप अपने
खेत के बारे में याद करते हैं। वेंडग्रेड का अपना मौका। द नेक्स्ट पर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हेरोल्ड, जैक ब्लूम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट पर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट पर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरक किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की राकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटाग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन, जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी, गोलियां की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंटरग्रेड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंटरग्रेड के जो दोस्त थे। वेंटरग्रेड ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंटरग्रोड निर्दोष है। निशानदेही पर वेंटरग्रोड अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वे तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेंटरग्रोड को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैंप बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंटरग्रेड बचाते हैं। मेरी ने कैंप का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैंप का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैंप को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंटरग्रेड के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंटरग्रेड कैंप की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंटरग्रेड कैंप को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे एक गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंटरग्रेड लीना से कहता है कि कैंप का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके।
विकल्प है कैम को मार देगा, सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंडग्रेड अपना मौका। द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हेरोल्ड, जैक बुलम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोंसिलाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टुअर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था, जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरा किया गया, जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटाग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन, जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी, गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंटरग्रेड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पेच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंटरग्रेड के जो दोस्त थे। वेंटरग्रेड ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंटरग्रोड निर्देश है। निशानदेही पर वेंटरग्रोड अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वे तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेंटरग्रोड को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैंप बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंटरग्रेड बचाते हैं। मेरी ने कैंप का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैंप का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैंप को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंटरग्रेड के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंटरग्रेड कैंप की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंटरग्रेड कैंप को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर
मुस्कुराता है। वे एक गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंटरग्रेट लीना से कहता है कि कैम का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंटरग्रेट का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हेरोल्ड, जैक बुलम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टुअर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरक किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटरग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंटरग्रेट को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंटरग्रेट के जो दोस्त थे। वेंटरग्रेट ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंटरग्रोट निर्देश है। निशानदेही पर वेंटरग्रोट अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेंटरग्रोट को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैंप बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंटरग्रेट बचाते हैं। मेरी ने कैंप का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैंप का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैंप को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंटरग्रेट के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंटरग्रेट कैंप की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है।
उस रात वेंडग्रेड कैम को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंडग्रेड लीना से कहता है कि कैम का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंडग्रेड का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हेरोल्ड, जैक बुलम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोंसिलाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टुअर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरक किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटाग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंडरग्रेड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंडरग्रेड के जो दोस्त थे। वेंडरग्रेड ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंडरग्रेड निर्दोष है। निशानदेही पर वेंडरग्रेड अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेंडरग्रेड को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैंप बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंडरग्रेड बचाते हैं। मेरी ने कैंप का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैंप का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैंप को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंडरग्रेड के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंडरग्रेड कैंप की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है।
एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंडग्रेड कैम को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे एक गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंडग्रेड लीना से कहता है कि कैम का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंडग्रेड का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हेरोल्ड, जैक बुलम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था $1.26 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.85 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरक किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटरग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन, जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी, गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंटरग्रेड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंटरग्रेड के जो दोस्त थे। वेंटरग्रेड ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंटरग्रोड निर्दोष है। निशानदेही पर वेंटरग्रोड अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेंटरग्रोड को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैंप बेहोश हो जाता है तो वे सीवर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंटरग्रेड बचाते हैं। मेरी ने कैंप का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैंप का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैंप को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंटरग्रेड के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंटरग्रेड कैंप की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी
पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंडरग्रेड कैम को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंडरग्रेड लीना से कहता है कि कैम का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंडरग्रेड का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ हेरोल्ड जैक ब्लूम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरा किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने वैन वेटरग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। बॉलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंडरग्रेड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पेच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। वेंडरग्रेड के जो दोस्त थे। वेंडरग्रेड ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंडरग्रेड निर्दोष है। निशानदेही पर वेंडरग्रेड अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और यह अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेंडरग्रेड को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैंप बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंडरग्रेड बचाते हैं। मेरी ने कैंप का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैंप का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैंप को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंडरग्रेड के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंडरग्रेड कैंप की काठी की कस को ढीला करता है
और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंडरग्रेड कैम को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे एक गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंडरग्रेड लीना से कहता है कि कैम का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प वह कैम को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंडरग्रेड अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ हेरोल्ड जैक बुलम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरा किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटाग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैम्प में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैम्प एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैम्प में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंडरग्रेड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैम्प और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंडरग्रेड के जो दोस्त थे। वेंडरग्रेड ने खुलासा किया कि कैम्प कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंडरग्रेड निर्दोष है। निशानदेही पर वेंडरग्रेड अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैम्प और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैम्प एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैम्प के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैम्प वेंडरग्रेड को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैम्प बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंडरग्रेड बचाते हैं। मेरी ने कैम्प का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैम्प का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैम्प को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंडरग्रेड के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंडरग्रेड कैम्प की
काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंडरग्रेड कैम को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे एक गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंडरग्रेड लीना से कहता है कि कैम का थकान भटका ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंडरग्रेड का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हेरोल्ड, जैक ब्लूम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसकी कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री दोबारा पूरक किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटरग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अब बर्लिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंडरग्रेड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पेच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंडरग्रेड के जो दोस्त थे। वेंडरग्रेड ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंडरग्रेड निर्दोष है। निशानदेही पर वेंडरग्रेड अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेंडरग्रेड को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैंप बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंडरग्रेड बचाते हैं। मेरी ने कैंप का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैंप का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैंप को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंडरग्रेड के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा।
कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंडाग्राड कैम्प की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंडाग्राड कैम्प को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे एक गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंडाग्राड लीना से कहता है कि कैम्प का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम्प को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम्प अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंडाग्राड का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हेरोल्ड जैक ब्लूम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोंसिलाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टुअर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरा किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैम्प ने बैन वेटाग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। बर्लिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैम्प में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैम्प एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैम्प में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियों की चपेट में आ गया। कैम्प में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंडाग्राड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैम्प और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंडाग्राड के जो दोस्त थे। वेंडाग्राड ने खुलासा किया कि कैम्प कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंडाग्राड निर्दोष है। निशानदेही पर वेंडाग्राड अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैम्प और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैम्प एंडरसन से कहता है कि वे तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैम्प के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैम्प वेंडाग्राड को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैम्प बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गिरफ्त में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंडाग्राड बचाते हैं। मेरी ने कैम्प का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैम्प का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैम्प को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंडाग्राड के साथ नहीं है।
और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करते हैं। बाद में वेंडाग्राड कैम्प की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंडाग्राड कैम्प को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंडाग्राड लीना से कहता है कि कैम्प का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम्प को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम्प अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंडाग्राड का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हेरोल्ड जैक ब्लूम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था $1.26 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.85 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरक किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैम्प ने बैन वेटाग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैम्प में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैम्प एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैम्प में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन, जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी, गोलियों की चपेट में आ गया। कैम्प में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंडाग्राड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पेच कूद पड़ती है। कैम्प और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंडाग्राड के जो दोस्त थे। वेंडाग्राड ने खुलासा किया कि कैम्प कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंडाग्राड निर्दोष है। निशानदेही पर वेंडाग्राड अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और यह अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैम्प और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैम्प एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैम्प के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैम्प वेंडाग्राड को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैम्प बेहोश हो जाता है तो वे सीवर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंडाग्राड बचाते हैं। मेरी ने कैम्प का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैम्प का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैम्प को बचाती है और रोमांटिक रूप से
वेंडग्रेड के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंडग्रेड कैम की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंडग्रेड कैम को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंडग्रेड लीना से कहता है कि कैम का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंडग्रेड का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ हेरोल्ड जैक बुलम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोंसिलाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरा किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटरग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंडरग्रेड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पेच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंडरग्रेड के जो दोस्त थे। वेंडरग्रेड ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंडरग्रेड निर्दोष है। निशानदेही पर वेंडरग्रेड अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेंडरग्रेड को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैंप बेहोश हो जाता है तो वे सीवर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंडरग्रेड बचाते हैं। मेरी ने कैंप का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैंप का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है
उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैम को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंटग्रेड के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंटग्रेड कैम की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंटग्रेड कैम को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंटग्रेड लीना से कहता है कि कैम का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंटग्रेड का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ हेरोल्ड जैक बुलम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन यूएस डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरा किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटरग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंटरग्रेड को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंटरग्रेड के जो दोस्त थे। वेंटरग्रेड ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंटरग्रोड निर्देश है। निशानदेही पर वेंटरग्रोड अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेंटरग्रोड को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैंप बेहोश हो जाता है तो वे सीवर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेंटरग्रेड बचाते हैं। मेरी ने कैंप का खेत बेच दिया और भाग गए।
वे कहते हैं कि कैम्प का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैम्प को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंडग्रेट के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंडग्रेट कैम्प की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंडग्रेट कैम्प को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे एक गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंडग्रेट लीना से कहता है कि कैम्प का थकान भटका ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम्प को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम्प अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंडग्रेट का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हेरोल्ड, जैक बुलम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था $1.26 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.85 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरा किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटाग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैम्प में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैम्प एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैम्प में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियां की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंडग्रेट को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैम्प और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेंडग्रेट के जो दोस्त थे। वेंडग्रेट ने खुलासा किया कि कैम्प कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंडग्रेट निर्दोष है। निशानदेही पर वेंडग्रेट अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैम्प और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैम्प एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैम्प के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैम्प वेंडग्रेट को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैम्प बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृह युद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है
ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं, वेटाग्रेट बचाते हैं। मेरी ने कैम का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैम का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैम को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेटाग्रेट के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेटाग्रेट कैम की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेटाग्रेट कैम को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे एक गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेटाग्रेट लीना से कहता है कि कैम का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लीना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेटाग्रेट अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हेरोल्ड, जैक बुलम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था $1.26 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.85 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसकी कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरक किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बेन वेटाग्राट को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। बॉलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेटाग्रेट को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेटाग्रेट के जो दोस्त थे। वेटाग्रेट ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेटाग्रेट निर्दोष है। निशानदेही पर वेटाग्रेट अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेटाग्रेट को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैंप बेहोश हो जाता है तो वे सीवर बनाते हैं।
व्हीलर यह सोचती है कि गृहयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेटाग्रेट बचाते हैं। मेरी ने कैम का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैम का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैम को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेटाग्रेट के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेटाग्रेट कैम की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेटाग्रेट कैम को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे एक गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेटाग्रेट लीना से कहता है कि कैम का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लीना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेटाग्रेट अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ, हेरोल्ड जैक ब्लूम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था $1.26 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $3.85 मिलियन की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरक किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटाग्राट को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेटाग्रेट को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पेच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेटाग्रेट के जो दोस्त थे। वेटाग्रेट ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेटाग्रेट निर्दोष है। निशानदेही पर वेटाग्रेट अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान कैंप वेटाग्रेट को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है
और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैम बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गृह युद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेटाग्रेट बचाते हैं। मेरी ने कैम का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैम का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैम को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेटाग्रेट के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेटाग्रेट कैम की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेटाग्रेट कैम को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे एक गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेटाग्रेट लीना से कहता है कि कैम का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प वह कैम को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेटाग्रेट का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ हेरोल्ड जैक बुलम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरक किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटाग्राड को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियों की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेटाग्रेट को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। ये वेटाग्रेट के जो दोस्त थे। वेटाग्रेट ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेटाग्रेट निर्दोष है। निशानदेही पर वेटाग्रेट अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और ये अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान
कैम्प वेंटरग्रोट को बचाता है लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैम्प बेहोश हो जाता है तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गिरयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेटरग्रेट बचाते हैं। मेरी ने कैम्प का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैम्प का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैम्प को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंटरग्रेट के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंटरग्रेट कैम्प की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंटरग्रेट कैम्प को लीना के कंबल से धीरे से उसके ऊपर खींचते हुए देखकर मुस्कुराता है। वे गुफा में तूफान से बचने के लिए सन लेते हैं। वेंटरग्रेट लीना से कहता है कि कैम्प का थकान भटका दे ताकि वह गुफा के पीछे से भाग सके। विकल्प है कैम्प को मार देगा। सुंदर सपना देखने वाला थीम बजता है और लेना कैलिफोर्निया के सामने सपने का वर्णन करती है और कैम्प अपने खेत के बारे में याद करते हैं। वेंटरग्रेट का अपना मौका द नेक्स्ट सपर 1953 की अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म है जिसका निर्देशन एंथनी मान ने किया है। इसमें जेम्स स्टीवर्ट, जैनेट ले, रॉबर्ट रियान, रल्फ मिगर, मिलार्ड मिशेल ने अभिनय किया है। सैम रॉल्फ हेरोल्ड जैक ब्लूम द्वारा लिखित यह फिल्म एक इनामी शिकारी के बारे में है जो हथियारों के निगाह के तौर पर काम करता है। वह उसे दो जनों की मदद स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो भरोसेमंद नहीं है। मूवी उसी के बारे में है। मूवी का बजट था 1.26 मिलियन यूएस डॉलर जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 3.85 मिलियन यूरो डॉलर की कमाई की थी। मूवी का कार्यकारी समय था 91 मिनट। रिलीज की तारीख थी 1 फरवरी 1953। रंग प्रक्रिया टेक्निकलर था। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूल संगीत स्कोर ब्रोनिस्लाव कॉपर द्वारा रचित था। छायांकन विलियम सी मिलर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट सपर को कोलोराडो में डुरंगो सैन जुआन पर्वत कैलिफोर्निया के लोन पाई में फिल्माया गया था। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी अवार्ड से नामांकन भी किया गया था। एक पश्चिमी के लिए दुर्लभ सम्मान एक है। एंथनी मान और जेम्स स्टीवर्ट के बीच तीसरी पश्चिमी फिल्म सहयोग थी। 1997 में द नेक्स्ट सपर को संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में जोड़ा गया था जिसे संस्कृति, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। और 2021 में द नेक्स्ट सपर को वार्नर ब्रदर द्वारा उसके एक कलेक्शन में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में ब्लू-रे पर रिलीज किया गया था। डिस्को पीटर बोगदानोविच द्वारा ऑडियो कमेंट्री द्वारा पूरा किया गया जो मान के साथ ऑडियो इंटरव्यू के चयन के साथ इंटरकंट थी। 1968 में कोलोराडो की रॉकी पर्वतों में हावर्ड कैंप ने बैन वेटरग्राट को ट्रैक करने में मदद के लिए भूरे रंग के प्रोस्पेक्टर जैसे टैट को $20 की पेशकश की। अबलिंग कंपास में एक मार्शल की हत्या के वंचित था। कैंप में उसे एक फटा हुआ वांटेड पोस्टर दिखता है जो टैट को लगता है कि कैंप एक शरीफ है। चट्टानों का हिमखंड उसके रास्ते को अवरुद्ध करता है। कैंप में गोली चलाई गई जिससे एक और चट्टान खिसक गई। रॉय एंडरसन जिसमें हाल ही में 6वीं कैवलरी से छुट्टी मिली थी गोलियां की चपेट में आ गया। कैंप में अपनी छुट्टी देखने के कहा। एंडरसन नैतिकता रूप से अस्थिर है। एंडरसन का एक चट्टान पर चढ़ता है और वेंटरग्रेट को पकड़ लेता है। डाकू की साथी लीना पैच कूद पड़ती है। कैंप और टेंट लड़ाई को रोकते हैं। लीना के पिता एबेलिन एक बैंक लूटते समय मारे गए। वेटरग्रेट के जो दोस्त थे। वेटरग्रेट ने खुलासा किया कि कैंप कोई कानूनविद नहीं है। उसे वांटेड पोस्टर के नीचे कोई भी उसे पकड़ कर लाता है और $5000 की उसकी पेशकश की गई। टेंट और एंडरसन अपना हिस्सा चाहते हैं। लीना का मानना है कि वेंटरग्रोट निर्दोष है। निशानदेही पर वेंटरग्रोट अपने अपहरणकारियों को एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए विभिन्न तरीके लगातार मनोवैज्ञानिक अभियान चलाता है और यह अवकलन शामिल है कि इनाम 2 से विभाजित होने पर बड़ा होगा। एक पहाड़ी दर्रे की जासूसी करते हुए कैंप और टेंट अपने सम्मानित क्षेत्र से दूर एक दर्जन ब्लैकफुट को देखता है। एंडरसन ने कबूल किया कि वे चीफ की बेटी के साथ करने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। कैंप एंडरसन से कहता है कि वह तेजी से भाग गया ताकि सभी अभी सुरक्षित रहे। ब्लैकफुट कैंप के समूह को पकड़ लेता है और जब भी रुकते हैं तो एंडरसन एक पीछे पे एक स्थान से चीफ को गोली मार देता है। आगामी लड़ाई के दौरान
कैम्प वेंटरग्रोट को बचाता है, लेकिन उसके पैर में गोली लग जाती है। लीना उसे ठीक करने में मदद करती है और वे सभी आगे बढ़ते हैं और कैम्प बेहोश हो जाता है। तो वे शिविर बनाते हैं। व्हीलर यह सोचते हैं कि गिरयुद्ध में लड़ने जा रहा है। लीना उसे मंगेतर मेरी है। ब्यूटीफुल ड्रीमर के स्टोन से बचते हैं। वेटग्रेट बचाते हैं। मेरी ने कैम्प का खेत बेच दिया और भाग गए। वे कहते हैं कि कैम्प का इनाम एक तिहाई हिस्से उसके खेत को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है। उन्हें चिंता करनी चाहिए। लीना कैम्प को बचाती है और रोमांटिक रूप से वेंटग्रेट के साथ नहीं है और केवल निष्पक्ष रूप से लड़ते हुए देखा। कैलिफोर्निया के खेत में वादे में विश्वास करती है। बाद में वेंटग्रेट कैम्प की काठी की कस को ढीला करता है और उसे एक पहाड़ी पगडंडी किनारे पर धकेल देता है। एक पेड़ उसकी गिरावट को रोकता है और वापस ऊपर रेंगता है। उस रात वेंटग्रेट कैम्प को लीना के कंबल से